हाँ भाई, आगे बेटा यहाँ तक चलेगा। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर सभी ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है जो रोल करके कहाँ आ रहा है, नीचे। अब अगर ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है तो बेटा यहाँ पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों कंडीशन पॉसिबल होंगी। कब? जब ये इंक्लाइंड प्लेन कैसा होगा बेटा, रफ होगा। ठीक है, कैसे ये सरफेस बच्चे, रफ। अगर रफ सरफेस होगा तो इस केस में क्या होगा, ये रोल करके आएगा। अगर ये रफ नहीं होगा तो बच्चे ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। आप लोग देखिएगा आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल का जो टायर है, राइट ना, अगर वो स्मूथ हो जाता है या उसके ट्रेड फिनिश हो जाते हैं तो उस केस में क्या करती है, गाड़ी स्लिप करती है। पॉइंट क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ये रोल करके नीचे आ रहा है तो इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है कि नहीं? क्लियर है? सो ये टोटल एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी कौन कौन सी है बच्चे, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या इसको अपन टोटल एनर्जी की जगह अगर काइनेटिक एनर्जी ही बोला जाए, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो ज्यादा मच बेटर है। क्लियर? सो बस बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल या ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, दोनों का सम करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्लियर है ये? ठीक। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट जो है एच हाइट पर है तो उसमें क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स व्हाई जितनी इसके अंदर टोटल एनर्जी है, राइट, जैसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में था सर, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सर अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो बच्चे यहाँ से हमने क्या किया, एज वी नो द पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप कितना होगा, एम जी एच। क्लियर है? ओके, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल होंगे क्योंकि एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पर, यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होगी। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी एच। बच्चों अगर एम से एम को कट कर दिया जाए, राइट ना, तो यहां से हम किसको निकाल सकते हैं, वी को। सो वी स्क्वायर है, दैट्स व्हाई उधर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। क्लियर है? और ये जी है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर velocity at the bottom of any rolling object, right now at the bottom of inclined plane। clear है? नोट करो फटाक से इसको। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी एट इंक्लाइन प्लेन, राइट ना, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों एज वी नो कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होती है। रिंग के लिए कितना होता है बेटा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
राइट ना। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्क के लिए कितना आता है 1/2 और स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर रिंग के लिए जो वेलोसिटी होगी बच्चे क्या हो जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी √2gh अपॉन कितना 1 + 1 दैट मीन्स √gh। क्लियर, √gh क्लियर। सिमिलर केस में फॉर डिस्क के लिए बेटा v डिस्क कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास √2gh 1 + 1/2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3/2 मीन्स 4/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3gh। और 4/3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1.33 कितनी होती है 1.33। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1.33gh रूट का। क्लियर बच्चों, जो रिंग है वही हमारा हॉलो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। रिंग का k स्क्वायर अपन r स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होगा। ठीक है, सिमिलर केस में हॉलो सिलेंडर के लिए होता है, किसके लिए होता है हॉलो सिलेंडर के लिए। सिमिलर में अगर डिस्क का हम देखेंगे तो डिस्क के लिए ये वैल्यू निकली हमारे पास √1.33gh। सिमिलर में जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसका भी यही रहेगा, अगर मास एंड रेडियस सेम होगा बेटा, if there is a mass and radius same then disk and solid cylinder have same k square upon r square। ओके पॉइंट क्लियर है कि नहीं, चलिएगा। सिमिलर केस अगर मैं कहता सॉलिड स्फीयर है सर, सॉलिड स्फीयर, सो सॉलिड स्फीयर के केस में बेटा k स्क्वायर अपन r स्क्वायर की वैल्यू 2/5, सो 2/5 कितना हो जाएगा 7/5 दैट्स व्हाई 10/7। ठीक है, कितना आ जाएगा √10/7gh। सिमिलर हमारे पास हॉलो स्फीयर की अगर बात की जाए बच्चे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 का 5/3 राइट ना, तो 6/5। ठीक है, 6/5 √6/5 gh। नोट करें बेटा फास्ट। क्या हुआ बेटा, करो कंप्लीट लो। क्लियर, अगर बच्चों यहीं पे आपसे वेलोसिटीज का सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि विच ऑब्जेक्ट हैज मोर वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्स होगी। देखो किसकी होगी, इधर इधर इधर, देखिए किसकी ज्यादा होगी, जिसके लिए देखिएगा यहाँ पे 10 में 7 का डिवाइड देखिए देखो कितना आता है 1.4 है ना 2gh, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1.2gh। क्लियर, दैट मीन्स हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर मैक्स, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ डिस्क, देन वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर, देन सबसे लास्ट वेलोसिटी किसकी होगी बेटा रिंग की, मतलब मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर रिंग की होगी। तो हम बेटा यहाँ पे एक सीक्वेंस आता है आपसे कि वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट स्फीयर सॉलिड स्फीयर का सबसे मैक्स होता है, ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ डिस्क होगा बेटा या सिलेंडर होगा, फिर वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है, और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी रिंग की।
अगर हम बच्चों किसी इंक्लाइंड सरफेस पर इन 4 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रिलीज करें, सेम मास सेम रेडियस, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर। सबसे कम रिंग। सबसे पहले कौन आया जिसकी स्पीड ज्यादा? सॉलिड स्फीयर। सबसे लास्ट में कौन आएगा? रिंग। तो भाई अगर पहले और लास्ट की बात चल रही है तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? जो सबसे पहले आया है, जो सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। अगर रेस हो राइट ना, और आपको गाड़ी दे दी जाए तो जो जितना ज्यादा रेस करेगा, गाड़ी एक जैसी है राइट ना, जिसकी रेस सबसे ज्यादा होगी राइट ना, वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो रेस क्या है? एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन। भाई रेस है क्या चीज हमारी? एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेट करोगे ना बेटा, तो एक्सेलरेट जब करोगे तो इस केस में क्या आएगा? आप सबसे पहले पहुंचेंगे। तो जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसको टाइम सबसे कम लगेगा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर की है तो टाइम सबसे कम सॉलिड स्फीयर को लगेगा, और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का होगा। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया है। अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हम निकालते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लेना अच्छे से, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ना, चलेगा। हो गया बच्चों? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये केस है, लेकिन इफ देयर इज अ नो फ्रिक्शन तब नहीं, उल्टा नहीं। आप समझिएगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट जो है रोल ही नहीं करेगा, केवल ट्रांसलेशनल करेगा, रोल ही नहीं करेगा। तो बेटा इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 मींस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो भाई स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर जब बॉडी रोल ही नहीं करेगा तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का कोई वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पर फिर निगलेक्ट हो जाएगा। के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर क्या होगा बच्चे? यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा। जब के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा तो आप इस बात को समझिएगा कि सभी की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? √2gh, मतलब ऑल हैव सेम वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? मींस यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे? इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, if smooth inclined plane then velocity all have equal velocity, है ना, all have equal velocity। नोट कर लो फटाक से, सेकंड बन गया ना। इफ ये क्लियर चलेगा। अगर बच्चों हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं? एक्सेलरेशन, राइट ना। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एज वी नो कि एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सर जो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हुआ है, क्लियर है, वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है वही क्या बताएगा हमको? सर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएगा। यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट यहाँ तक लेके आ रहा है उसी का वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो भाई यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? आप देखिएगा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है mg, है ना, साइन थीटा, ये नीचे लेके आ रहा है। पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों अगर यहाँ हम बात करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। दैट्स व्हाई अगर हम आपसे बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s हुआ है, कितना हुआ है? s। वर्टिकल कितना था? h। डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। तो भाई वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स mg साइन थीटा इनटू s। यही होगा कि नहीं होगा? अब बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, वैट थ्योरम से क्या बोल सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो भाई यहाँ पर रेस्ट में था, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पर वेलोसिटी v है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी होगी।
राइट ना, और वर्क डन कितना होगा, तो ये, तो भाई इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूं कि mg sin थीटा इंटू एस इजिकल्स टू कितना, हाफ एम डी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों m से m को कट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या लेके आना है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं पहले। एस जी साइन थीटा इक्वल्स टू, या 2g एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। भाई हम अगर v की वैल्यू लेके आ जाते हैं एक्सेलरेशन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एक्सेलरेशन की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए सर, जो रिक्वायर फॉर्मूला है, ठीक है, चलेगा। भाई इसको हम पहले से इसको थर्ड बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है ना यहाँ पे, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ चलेगा। मान लेते हैं कि सर इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, क्लियर है। तो इस केस में थर्ड इक्वेशन हमारी क्या कहती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, यही ना, मतलब u कितना है 0, दैट्स व्हाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या मैं 2as रख सकता हूँ यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ में, चलेगा, पुट कीजिएगा, पहले यहां तक सॉल्व करो फिर पुट करते हैं। हाँ यहां से है ना, 4 यहां लिख सकते हैं, 4 एक्सेलरेशन, रोलिंग ऑब्जेक्ट है ना, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। बच्चों जो हमारे पास वैल्यू आई है वी स्क्वायर की, उसको फोर्थ में शिफ्ट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो 2h साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2as 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटा आप देखेंगे कि 2 और s यहाँ से कट जाएगा, दैट्स वाई कैंसिल आउट होने पर क्या बचा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। तो बच्चों एक्सेलरेशन किसके लिए मैक्स होगा, एक्सेलरेशन उसके लिए मैक्स होगा जिसके लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी। देखिए अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम, राइट ना, तभी हमारा पास रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, मैक्स, ठीक है। सो फोर रिंग के केस में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1, दैट्स वाई ए रिंग कितना हो गया यहाँ पे, ए रिंग आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन 2, क्लियर। नेक्स्ट 4 डिस्क, बच्चे डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, दैट्स वाई एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, 3/2 2/3 g साइन थीटा, पुट करेंगे, यहां पे पुट करते जाइएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को पुट कीजिएगा, 1/2
3/2, 2 पर चला जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। क्लियर, नोट करते चलो। हो गया है? चलिए भाई, जो डिस्क और रिंग का है वही हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर का है। अब किसका बचा? 4 सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 2/5, दैट्स व्हाई 7/5, सो 5/7। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? 5/7 जी साइन थीटा सॉलिड स्फीयर के लिए। 4 हॉलो स्फीयर के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चे? 2/3। हॉलो स्फीयर के लिए वैल्यू आ रही है कितनी? 5/3 मीन्स 3/5। क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? राइट ना? नोट करें। हो गया? वेरी गुड। तो भाई इनका रिलेशन क्या आ जाएगा? सबसे मैक्स एक्सेलरेशन 5/7। देखो कितना वैल्यू आ रहा है भाई। मिनिमम वैल्यू जितना ज्यादा वैल्यू के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की होगी उतनी वैल्यू इसकी कमी होगी। तो रिंग के लिए 1 है, मैक्स है, राइट? तो भाई ये डिनोमिनेटर मैक्स होने पर ये मिनिमम हो जाएगा नहीं रिंग के लिए? क्लियर? यहां पर भी देखो, ठीक है। सिमिलर केस अगर आप ध्यान दें, इसको डिवाइड दे दें तो कितना आ जाएगा? 0.7, ठीक है, जी साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.6 जी साइन थीटा। कितना आ रहा है? 0.6। हाँ, इसका बताओ बेटा ये कितना आएगा? कितना ये? 0.5। ये कितना है बेटा? 0.6, यही ना? आप देख रहे हैं कि सर 2/3 नहीं, ये 5 कितना होगा यहाँ पर? नहीं ये नहीं, ये वाला चाहिए हमको। यहाँ पर है ना बेटा, इधर नहीं आएगा। के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 है, लेकिन यहाँ कितना आएगा? 0.6 ये आया, 0.6 आया, वो 0.66 आएगा। क्लियर है? दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर मैक्स, फिर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, फिर एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, फिर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग क्या होगा बेटा? यहाँ पे सबसे कम होगा, ठीक है। इफ स्मूथ देन ऑल हैव सेम एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, क्योंकि केवल वहां पर ट्रांसलेशनल ही इफेक्टिव होगा, ठीक है। रोलिंग होगा ही नहीं ऑब्जेक्ट का, स्लिप होगा ऑब्जेक्ट। If mu is equals to 0 means smooth inclined plane. So smooth inclined plane के केस में सॉलिड स्फीयर है ना, डिस्क, हॉलो स्फीयर और रिंग सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है बच्चे? राइट। अगर बेटा मैं यहाँ पे टाइम के बारे में बात करूंगा तो टाइम भी क्या रहेगा? टाइम भी यहाँ पर चेंज रहेगा कि नहीं? सबसे ज्यादा टाइम किसका रहेगा? मैक्स टाइम रिंग के लिए। एक्सेलरेशन जिसके लिए सबसे ज्यादा है उसके लिए टाइम सबसे कमी। क्लियर है? सो बच्चे फॉर टाइम पीरियड के लिए क्या होगा? सबसे ज्यादा टाइम जो है रिंग के लिए रहेगा। उसके बाद टाइम किसके लिए रहेगा बच्चे? हाँ, हॉलो स्फीयर, फिर डिस्क, सबसे कम टाइम
solid sphere. If there is a smooth condition, if mu is equals to 0, that means smooth inclined plane, उस केस में क्या हो जाएगा, T ring equals to T hollow sphere equals to T disk equals to T solid sphere. क्लियर है कि नहीं? प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? वेरी गुड. It's all about the inclined plane, rotational plus translational condition. Clear? Good. एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है बच्चे यहाँ पर, उसको और चेक कर लेते हैं. हो गया? ठीक. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी का रेशियो क्या है. ठीक है, क्लियर. काइनेटिक ऑफ रोटेशनल एंड काइनेटिक ऑफ ट्रांसलेशनल, राइट ना, दोनों का रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है. ठीक है, फिर टोटल एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, राइट ना, और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमसे पूछता है. ठीक है, चलेगा, बात करते हैं, नोट करके लिख लेंगे इसमें. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, यहां पर बेटा 60% होता है, 60% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या रोटेशनल, राइट ना, कितना होता है बच्चे, 40% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हमसे परसेंटेज या रेशियो पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, ट्रांसलेशनल रेशियो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल रेशियो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये रेशियो आता है बेटा 1:k² अपॉन r² और 1+k² अपॉन r². देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², राइट ना, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला 12πω² या 12mv²k² अपॉन r². सिमिलर केस में यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाँ 12mv², है ना, 1+k² अपॉन r², यही ना. ठीक है, रेशियो करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे. अब बताइएगा, अगर इनको सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, बताओ. 4 रिंग के केस में रेशियो क्या रहेगा यहाँ पर, 1:1. रिंग का 1 होता है यहाँ पर, 1:1:2. ठीक है, 4 डिस्क के केस में क्या होगा भाई, हम बढ़िया. डिस्क के केस में देखो 1:1/2 रेशियो 3/2, है ना. सो डिस्क के लिए आ जाएगा 1:1/2 रेशियो 3/2. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1:6. भाई इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 4 सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कितना आ जाएगा बच्चे, 1 सॉलिड स्फीयर के लिए कितना, 2/5 रेशियो 7/5, 2/5 + 1 7/5. क्लियर है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5:10:35. 5 से मल्टी नहीं 7 ही आएगा ना. हाँ देखो 5:2:7. भाई 5 से 5 तो कट जाएगा ना यहाँ पर. ठीक है, सिमिलर केस में 4 हॉलो स्फीयर के लिए अगर बात करेंगे तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा बेटा,
1:2/3:5/3, ठीक है, दैट्स वाई 3:2:5, क्लियर, गुड। हाँ डिस्क सही है ना, हाँ ये सही बोल रहा है लड़का, 1:2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वेरी गुड बेटा, ध्यान दो ना यार, क्लियर है, आप लोग बताओगे तभी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम बोर्ड पर नहीं देख पाते, लिख के चले गए, ठीक है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता, अगली बार या अभी हम आपको करेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना, चलो चलेगा, सफिशिएंट, ठीक है, चला।